तो बात करने वाले स्पीड कंट्रोल के बारे में, डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोलिंग के बारे में बात करेंगे। तो जो मोटर की जो स्पीड होती है, डीसी मोटर की जो स्पीड है, उसकी जो कंट्रोलिंग है बेसिकली डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज़ डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर। जैसे कि अगर हम लोग देखें, आर्मेचर वोल्टेज हो गया, फ्लक्स हो गया, आर्मेचर रेसिस्टेंस हो गया। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर जो डीसी मोटर की जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है। और यहाँ पर ये फैक्टर के अकॉर्डिंग ही हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोलिंग के लिए। यहाँ पर अभी अगर हम लोग की इक्वेशन देखें, जो मोटर की जो स्पीड है एन, ये प्रोपोर्शनल है वी टी माइनस आई इंटू आर है, और यहाँ पर ये फाइव। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, बहुत हद तक की ले रहे हैं कि जो मोटर की जो स्पीड है वो डिपेंड कर रही है आर्मेचर के वोल्टेज के ऊपर, आर्मेचर वोल्टेज वी टी, आर्मेचर के रेसिस्टेंस के ऊपर, यहाँ पर ये आर्मेचर रेसिस्टेंस आ रहे, और यहाँ पर ये फ्लक्स के ऊपर, और यहाँ पर ये फाइव। इससे पहले हमने बहुत बार डिस्कशन किया, जब हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर पढ़ रहे थे, 4 पॉइंट स्टार्टर पढ़ रहे थे, तभी हमने ये डिस्कस किया था कि जो मोटर की जो स्पीड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के साथ। अगर हमें मोटर की स्पीड को अगर हमें इंक्रीज़ करना है तो हमें क्या करना होगा, फील्ड का करंट कम करना होगा, जिसकी वजह से फील्ड फ्लक्स कम होगी। फील्ड फ्लक्स कम होने की वजह से होगा क्या, जो मोटर की जो स्पीड होगी वो इंक्रीज़ करेगी, राइट। तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग मेथड के बारे में बात करेंगे, और वो जो अलग अलग मेथड होते हैं मोटर की स्पीड कंट्रोलिंग के लिए, वो इसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, वो मेथड स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म के बारे में पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, स्पीड रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, बेस स्पीड का मतलब क्या होता है, रेटेड स्पीड का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट पावर ड्राइव क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड ड्राइव क्या होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस स्पीड के बारे में। तो बेस स्पीड का मतलब क्या होता है, रेटेड आर्मेचर वोल्टेज और रेटेड फील्ड करंट पर आपके, रेटेड आर्मेचर वोल्टेज और रेटेड फील्ड करंट पर आपके मोटर की जो स्पीड होगी उसी को ही हम लोग बोलते हैं बेस स्पीड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बेस स्पीड इज़ द स्पीड एट विच मोटर रन। बेस स्पीड वो स्पीड होती है जिस पे हमारी मोटर चलती है जब हम लोग मोटर को प्रोवाइड करते हैं रेटेड आर्मेचर वोल्टेज और रेटेड फील्ड करंट। रेटेड आर्मेचर वोल्टेज और रेटेड फील्ड करंट पर मोटर की जो स्पीड होती है उसी को ही हम लोग बोलते हैं बेस स्पीड। तो जो बेस स्पीड होती है उसका और एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेटेड स्पीड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बेस स्पीड ऑफ मोटर इज़ ऑल्सो नोन एज रेटेड स्पीड। और ये जो बेस स्पीड होती है मोटर की, ये बेसिकली आपको दी गई होती है मोटर की नेम प्लेट के ऊपर। जब भी आप कोई मोटर खरीदने जाओगे तो मोटर की नेम प्लेट पर जो आपको जो स्पीड जो मिलेंगी वही होगी बेसिकली बेस स्पीड, या फिर बोल सकते हैं रेटेड स्पीड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बेस स्पीड इज़ द स्पीड मेंशन इन द नेम प्लेट ऑफ मशीन। जो बेस स्पीड होती है वो मशीन की बेस स्पीड जो होती है वो स्पीड होती है जो कि मशीन के नेम प्लेट पर मेंशन होती है। अभी बात कर लेते हैं स्पीड रेगुलेशन के बारे में। स्पीड रेगुलेशन का मतलब क्या है, जनरेटर और ट्रांसफार्मर के केस में हम लोग कंसिडर करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, मगर मोटर के केस में हम लोग कंसिडर करते हैं स्पीड रेगुलेशन। चाहे इंडक्शन मोटर हो, सिंक्रोनस मोटर हो, राइट, जिसमें हम लोग कंसिडर करते हैं स्पीड रेगुलेशन। तो स्पीड रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, नो लोड स्पीड, फुल लोड स्पीड का डिफरेंस और बेस स्पीड, ये दोनों का जो रेशियो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड रेगुलेशन। नो लोड स्पीड, फुल लोड स्पीड का डिफरेंस पहला ये, और बेस स्पीड दूसरा, ये दोनों का जो रेशियो होता है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्पीड रेगुलेशन। और जो मोटर की जो स्पीड रेगुलेशन है वो कम से कम होना चाहिए। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, चेंज इन स्पीड ऑफ मोटर फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं चेंज इन स्पीड ऑफ मोटर, मोटर की स्पीड में जो चेंज होगा नो लोड से फुल लोड, इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्पीड रेगुलेशन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, चेंज इन स्पीड ऑफ मोटर फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड एज अ रेशियो ऑफ बेस स्पीड, इसी को ही हम लोग बोलते हैं स्पीड रेगुलेशन। हम लोग यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं नो लोड स्पीड, फुल लोड स्पीड, दोनों का डिफरेंस, और बेस स्पीड, इसी का जो रेशियो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड रेगुलेशन। स्पीड रेगुलेशन के लिए ये फॉर्मूला होता है नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड अपॉन बेस स्पीड इंटू 100%। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो स्पीड रेगुलेशन है मोटर का वो कम से कम होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से स्पीड रेगुलेशन से हमने क्या समझा, नो लोड स्पीड, फुल लोड स्पीड का डिफरेंस और एज अ रेशियो ऑफ बेस स्पीड, इसी को ही हम लोग बोलते हैं स्पीड रेगुलेशन। नो लोड स्पीड और फुल लोड स्पीड का डिफरेंस और बेस स्पीड, दोनों का जो रेशियो होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं स्पीड रेगुलेशन। अभी बात कर लेते हैं स्पीड रेंज के बारे में। मैक्सिमम अलाउएबल स्पीड और मिनिमम अलाउएबल स्पीड, दोनों का जो रेशियो होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं स्पीड रेंज। मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड, या फिर बोल सकते हैं मिनिमम स्पीड से लेके मैक्सिमम स्पीड, ये जो रेंज है इसी को ही हम लोग बोलते हैं स्पीड रेंज। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, स्पीड रेंज इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम अलाउएबल स्पीड टू द मिनिमम अलाउएबल स्पीड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मैक्सिमम अलाउएबल स्पीड और मिनिमम अलाउएबल स्पीड, ये दोनों का जो रेशियो होता है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्पीड रेंज। अभी बात कर लेते हैं कांस्टेंट पावर ड्राइव के बारे में। ड्राइव विच नीड कांस्टेंट पावर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ड्राइव जिसको कांस्टेंट पावर चाहिए होता है, ऐसे जो ड्राइव होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पावर ड्राइव इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन स्पीड, चाहे स्पीड में कितना भी चेंज क्यों ना हो रहा हो।
यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ड्राइव विच नीड कांस्टेंट पावर इररिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन स्पीड, ड्राइव जिसे कांस्टेंट पावर चाहिए होता है भले से स्पीड में कितना भी चेंज हो रहा हो, ऐसे जो ड्राइव होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पावर ड्राइव। सिमिलरली बात कर लेते हैं कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव के बारे में। कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव हम लोग किसको बोलते हैं? ड्राइव जिसे कांस्टेंट टॉर्क चाहिए होता है, ऐसे जो ड्राइव होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ड्राइव विच नीड कांस्टेंट टॉर्क इज नोन एज कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर रेसिस्टेंस स्पीड कंट्रोल मेथड। तो यहाँ पर एकदम सिंपल सा मेथड होता है स्पीड कंट्रोलिंग के लिए। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें मेथड में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो आर्मेचर होता है उसके साथ सीरीज़ में हम लोग लगाते हैं रियोस्टेट, और ये जो रियोस्टेट का जो रेसिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, वेरी कर रहे होते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखिए शंट मोटर हमने कंसिडर किया क्योंकि जो फील्ड वाइंडिंग है वो कैसी कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है ये आर्मेचर के साथ। और यहाँ पर ये आर्मेचर का रेसिस्टेंस जिसको हमने शो किया आर सब्सक्रिप्ट में ए से। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है वी टी। तो यहाँ पर ये जो मेथड है इसके हेल्प से हम लोग किस तरीके से मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अगर हमें मोटर की स्पीड को अगर हमें इंक्रीज़ करना हो, मोटर की स्पीड को हमें इंक्रीज़ करना हो तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर ये जो रियोस्टेट है इसका जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग कम रखेंगे, जिसके वजह से होगा क्या, जो आर्मेचर है उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा। आर्मेचर में ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से होगा कि आपकी जो मोटर होगी वो ज़्यादा स्पीड से घूमेंगी। सिमिलरली आपको मोटर की स्पीड कम करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो रियोस्टेट का जो रेसिस्टेंस है इसको हम लोग क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। रियोस्टेट के रेसिस्टेंस को इंक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, जो आर्मेचर है इसमें जो करंट जो फ्लो होगा उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। करंट कम होने की वजह से होगा क्या, जो मोटर की जो स्पीड होगी वो कम होगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जब हम लोग रियोस्टेट का रेसिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे तो जो स्पीड होगी मोटर की वो कम होगी। क्यों कम होगी, जैसे कि हमने डिस्कस किया रियोस्टेट का रेसिस्टेंस हमने ज़्यादा रखा, रेसिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से आर्मेचर में कम करंट गया, कम करंट जाने की वजह से आर्मेचर की जो स्पीड होगी वो कम होगी। आर्मेचर की स्पीड कम होगी इसका मतलब मोटर की स्पीड कम होगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इन दिस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल वी कनेक्ट रियोस्टेट इन सीरीज विद द आर्मेचर। ये स्पीड कंट्रोल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो मोटर का जो आर्मेचर होता है उसके सीरीज में हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं, रियोस्टेट कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बाय वेरिंग द रेसिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट के रेसिस्टेंस को वेरी करते हुए करंट जो कि आर्मेचर से फ्लो हो रहा होता है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, जिसके वजह से जो स्पीड है डीसी मोटर की वो कंट्रोल होती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो आर्मेचर रेसिस्टेंस स्पीड कंट्रोल मेथड है इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो मोटर की जो स्पीड है इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस ही कर सकते हैं। मोटर की जो स्पीड है उसको हम लोग इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो ये ड्रॉबैक होता है आर्मेचर रेसिस्टेंस स्पीड कंट्रोल मेथड का। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बाय दिस मेथड स्पीड ऑफ मोटर कैन ओनली बी रिड्यूस। ये मेथड की हेल्प से मोटर की जो स्पीड है उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस ही कर सकते हैं, मोटर की स्पीड को हम लोग बढ़ा नहीं सकते। जैसे कि अगर हम लोग देखें ये मेथड से हम लोग करते हैं कि आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड में जो मोटर है उसको हम लोग चलाते हैं, मोटर अपनी स्पीड को अचीव कर लेती है, मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर लेती है। तो उसके बाद हम लोग स्पीड को और नहीं बढ़ा सकते, जो स्पीड है उसको हम लोग रिड्यूस ही कर सकते हैं। तो यही रीज़न की वजह से जो आर्मेचर रेसिस्टेंस स्पीड कंट्रोल मेथड होता है उसके हेल्प से जो मोटर की जो स्पीड है वो सिर्फ रिड्यूस ही होती है। तो अगर हम लोग ड्रॉबैक के बारे में बात करें आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड की, तो जो लॉसेज होते हैं वो ज़्यादा होते हैं ये आर्मेचर कंट्रोल रेसिस्टेंस में, ये आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड में। आर्मेचर रेसिस्टेंस स्पीड कंट्रोल मेथड में जो रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग वेरी कर रहे होते हैं, और ये रेसिस्टेंस के वेरिएशन की वजह से होता है कि जो लॉसेज होता है वो ज़्यादा होता है, राइट। रेसिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो लॉसेज होता है वो ज़्यादा होता है। तो जो लॉसेज होता है वो ज़्यादा होता है ड्यू टू इंक्रीज इन रेसिस्टेंस। और यहाँ पर ये जो मेथड है इसके हेल्प से जो मोटर की जो स्पीड है इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं। मोटर स्पीड कैन ओनली रिड्यूस बाय दिस मेथड। सिमिलरली दूसरा जो मेथड होता है वो होता है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड में हम लोग करते हैं क्या, जो आर्मेचर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग बेसिकली कर रहे होते हैं कंट्रोल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन दिस मेथड वोल्टेज अक्रॉस आर्मेचर कंट्रोल टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ मोटर। ये मेथड में हम लोग करते हैं क्या, जो आर्मेचर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। इन दिस मेथड वी कैन रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज टू ऑब्टेन स्पीड बिलो बेस स्पीड। यहाँ पर ये आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप नोट डाउन कर लो। ये आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड में जो स्पीड है उसको हम लोग बेस स्पीड के नीचे भी ऑब्टेन कर सकते हैं। इससे पहले हमने बात किया था बेस स्पीड के बारे में, तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड में हम लोग बेस स्पीड से नीचे भी स्पीड ऑब्टेन कर सकते हैं, बिलो बेस स्पीड भी हम लोग स्पीड को ऑब्टेन कर सकते हैं। नोट डैट, मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड में आर्मेचर का वोल्टेज अगर बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में जो आर्मेचर का जो इंसुलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। नोट डैट इफ़ आर्मेचर वोल्टेज वी टी ज़्यादा होता है
अगर बढ़ता है तो ऐसे केस में जो इंसुलेशन होगा आर्मेचर का वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा, इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड होता है इसको हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव के लिए। दिस मेथड इज़ यूज फॉर कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। यहाँ पर ये जो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड होता है इसको हम लोग कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको नोट डाउन करो। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड के केस में जो स्पीड है उसको हम लोग बेसिस स्पीड के नीचे भी ऑब्टेन कर सकते हैं, बेसिस स्पीड के नीचे की भी हम लोग स्पीड को ऑब्टेन कर सकते हैं। और दूसरा ये जो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड होता है ये बेसिकली कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव के लिए होता है, इसको हम लोग कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव के लिए यूज़ करते हैं। तीसरा जो मेथड होता है वो होता है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड होता है इसका एक और एक नाम होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फील्ड वीकनिंग मेथड। तो यहाँ पर ये जो मेथड है इसमें हम लोग करते क्या है, जो फील्ड की जो फ्लक्स होती है उसके साथ हम लोग खेल रहे होते हैं। हमें पता है जो फील्ड की जो फ्लक्स होती है उसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सर्किटरी हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है आर्मेचर, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया फील्ड, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया फील्ड वाइंडिंग, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया डॉटेड बॉक्स में रियोस्टेट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें मोटर की स्पीड को अगर हमें इंक्रीज़ करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मोटर की स्पीड को इंक्रीज़ करना हो तो हमें क्या करना होगा, जो फ्लक्स है उसे हमें कम करना होगा। क्योंकि अगर हम लोग देखें फ्लक्स कम होगी तो ऐसे केस में मोटर की जो स्पीड होगी वो इंक्रीज़ होगी। तो मोटर की स्पीड को हमें क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। तो जो फ्लक्स होगी फील्ड फ्लक्स उसे हमें कम करना होगा। फील्ड फ्लक्स कम करने के लिए जो फील्ड का जो करंट होगा वो हमें कम करना होगा। फील्ड का करंट कम करने के लिए जो रियोस्टेट का जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग बढ़ाएंगे। रियोस्टेट का रेसिस्टेंस बढ़ाने की वजह से होगा क्या, जो फील्ड का जो करंट है वो कम होगा। फील्ड का करंट कम होने की वजह से होगा क्या, जो फील्ड की जो फ्लक्स है वो डिक्रीज़ करेगी। फील्ड की फ्लक्स डिक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, जो मोटर की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ करेगी। सिमिलरली अगर हमें मोटर की स्पीड को अगर हमें डिक्रीज़ करना है तो हम लोग करेंगे क्या, ये जो रियोस्टेट का जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग कम करेंगे। जिसकी वजह से होगा कि जो फील्ड वाइंडिंग है इसके थ्रू ज़्यादा करंट जाएगा, ज़्यादा फ्लक्स बनेंगी। फ्लक्स ज़्यादा बनने की वजह से मोटर की जो स्पीड होगी वो रिड्यूस होगी। तो कुछ इस तरीके से स्पीड को हम लोग कंट्रोल करते हैं फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड के हेल्प से। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इन दिस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल, ये स्पीड कंट्रोल मेथड में वी कनेक्ट रियोस्टेट दैट इज़ वेरिएबल रेसिस्टेंस इन सीरीज़ विद द फील्ड वाइंडिंग। जो वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है रियोस्टेट उसको हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं फील्ड वाइंडिंग के साथ, बाय विच फील्ड करंट कैन बी कंट्रोल, जिसके हेल्प से फील्ड करंट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब हम लोग रेसिस्टेंस रियोस्टेट का ज़्यादा रखते हैं तो ऐसे केस में जो फील्ड वाइंडिंग का जो करंट होता है वो कम होता है। फील्ड वाइंडिंग का करंट कम होने की वजह से जो फील्ड फ्लक्स होती है वो कम होती है। फील्ड फ्लक्स कम होने की वजह से होता है क्या, जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। राइट, हमें पता है जो स्पीड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फील्ड की फ्लक्स के साथ। सिमिलरली जब हम लोग रेसिस्टेंस रियोस्टेट का कम रखते हैं तो ऐसे केस में जो फील्ड वाइंडिंग का जो करंट है वो ज़्यादा होता है। फील्ड वाइंडिंग का करंट ज़्यादा होने की वजह से होता है क्या, जो फील्ड की जो फ्लक्स है वो ज़्यादा होती है। फील्ड की फ्लक्स से ज़्यादा होने की वजह से होगा कि आपकी जो मोटर की जो स्पीड है वो कम होने लगेगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड है इसका एक और एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फील्ड वीकनिंग मेथड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड इज ऑल्सो नोन एज फील्ड वीकनिंग मेथड एंड दिस मेथड इज़ यूज फॉर कांस्टेंट पावर ड्राइव। और ये जो मेथड होता है इसको हम लोग यूज़ करते हैं कांस्टेंट पावर ड्राइव के लिए। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड होता है इसको हम लोग कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पर ये जो फील्ड वीकनिंग मेथड होता है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड इसको हम लोग यूज़ करते हैं कांस्टेंट पावर ड्राइव के लिए। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इन फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड स्पीड ऑफ मोटर कैन बी ऑब्टेन अबव बेस स्पीड। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में हम लोग बेस स्पीड के ऊपर की स्पीड को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करो। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में जो स्पीड है उसको हम लोग बेस स्पीड से ज़्यादा भी ऑब्टेन कर सकते हैं। जो स्पीड है उसको हम लोग ज़्यादा ऑब्टेन कर सकते हैं बेस स्पीड से, मतलब बेस स्पीड के ऊपर वाली स्पीड को भी हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं इन फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड में जो बेस स्पीड है उसकी नीचे वाली स्पीड को हम लोग अचीव कर पा रहे थे। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में जो बेस स्पीड है उसके ऊपर वाली स्पीड को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। बेस स्पीड से ज़्यादा हम लोग जा सकते हैं फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड स्पीड ऑफ मोटर कैन बी ऑब्टेन अबव बेस स्पीड। मोटर की जो स्पीड है उसको हम लोग बेस स्पीड से ज़्यादा भी ऑब्टेन कर सकते हैं। बेस स्पीड से ज़्यादा वाली जो स्पीड होती है उसको भी हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फील्ड है फील्ड की जो फ्लक्स है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। फील्ड की जो फ्लक्स है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वीक कर रहे हैं।
फील्ड की फ्लक्स अगर हम लोग इतनी ज़्यादा रिड्यूस करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल स्पीड को अगर ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में, स्पीड ज़्यादा इंक्रीज़ करने के चक्कर में अगर हम लोग फील्ड की फ्लक्स को ज़्यादा वीक कर देते, फील्ड की फ्लक्स को ज़्यादा ही रिड्यूस कर देते, तो ऐसे केस में जो आर्मेचर रिएक्शन होगा वो बढ़ जाएगा और आर्मेचर रिएक्शन के अनडिज़ायरेबल इफेक्ट क्रिएट होने लगेंगे हमारी मशीन के ऊपर, मोटर के ऊपर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इन दिस मेथड स्पीड ऑफ मोटर विल बी वेरी हाई। ये मेथड में जो मोटर की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी एट अ वीक फील्ड फ्लक्स पर, जिसके वजह से होगा कि जो आर्मेचर रिएक्शन होगा वो इंक्रीज़ होगा और अनडिज़ायरेबल इफेक्ट क्रिएट करेगा मशीन के ऊपर, और ये डिसएडवांटेज होता है फील्ड कंट्रोल मेथड का। इसके बाद वाला जो मेथड होता है वो होता है वार्ड लियोनार्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्ड लियोनार्ड मेथड में हम लोग करते क्या है, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड में हम लोग बेस स्पीड के नीचे वाली स्पीड को ऑब्टेन कर पा रहे थे। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में हम लोग बेस स्पीड के ऊपर वाली स्पीड को ऑब्टेन कर पा रहे थे। तो यहाँ पर ये जो वार्ड लियोनार्ड मेथड होता है स्पीड कंट्रोल का, इसमें हम लोग दोनों स्पीड को ऑब्टेन कर सकते हैं, बेस स्पीड के नीचे वाली स्पीड को भी ऑब्टेन कर सकते हैं, बेस स्पीड के ऊपर वाली स्पीड को भी हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये रीज़न की वजह से जो वार्ड लियोनार्ड जो मेथड होता है वो कॉम्बिनेशन होता है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड का और आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड का। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो वार्ड लियोनार्ड मेथड होता है, ये इसके हेल्प से हम लोग वाइड रेंज ऑफ स्पीड ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे पहले इसका अगर हम लोग सेटअप देखें, वार्ड लियोनार्ड मेथड में हमें कुछ इस तरीके से मोटर जनरेटर सेट मिलता है। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है जनरेटर और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है मोटर, और यहाँ पर ये जो जनरेटर का जो आउटपुट होता है वो ये मोटर के इनपुट के तौर पर काम करता है। मतलब ये जो जनरेटर का जो आउटपुट होगा वो ये मोटर का इनपुट होगा। अगर जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज अगर इंक्रीज़ होगा तो जो मोटर है उसका जो इनपुट होगा वो इंक्रीज़ होगा। और यहाँ पर ये जो जनरेटर है इसको कौन घुमाता है, ये जो जनरेटर है उसको ये मोटर घुमाने का काम करती है, जो कि होती है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 3 फेज़ इंडक्शन मोटर विल ड्राइव जनरेटर। और यहाँ पर ये डॉटेड बॉक्स में हमें जो सर्किटरी जो दिखाई दे रही है, ये जो सर्किट है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मोटर जनरेटर सेट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बेसिकली होता क्या है, वार्ड लियोनार्ड मेथड में जब हम लोग मोटर की स्पीड को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग करते क्या है, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इन दिस मेथड मोटर हुज स्पीड इज़ टू बी कंट्रोल। ये मेथड में मोटर जिसकी स्पीड हमें कंट्रोल करना है, वो जो मोटर है उसको हम लोग ड्राइव करते हैं जनरेटर से। और ये जो जनरेटर होता है वो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है। यहाँ पर ये जो जनरेटर हमने जो कंसिडर किया है, जो जनरेटर होता है वो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखिए, जो जनरेटर होता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है। वी कैन ऑल्सो से डीसी जनरेटर एक्ट एज अ पावर सप्लाई फॉर मोटर हुज स्पीड इज टू बी कंट्रोल। जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है वो पावर सप्लाई के तौर पर काम करता है, ये मोटर के लिए। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, एक्साइटेशन ऑफ फील्ड वाइंडिंग ऑफ जनरेटर इज केप्ट मिनिमम। जो फील्ड वाइंडिंग की जो एक्साइटेशन है उसको हम लोग मिनिमम रखते हैं स्टार्टिंग टाइम पर टू लिमिट स्टार्टिंग करंट ऑफ मोटर की जो स्टार्टिंग करंट है उसको लिमिट करने के लिए। मतलब यहाँ पर ये जनरेटर हमने जो कंसिडर किया है, जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग है उसका जो एक्साइटेशन है उसको हम लोग कम से कम रखेंगे। क्यों कम से कम रखेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये जो मोटर है इसका जो स्टार्टिंग करंट है इसे हमें क्या करना है, लिमिट करना है, राइट। स्टार्टिंग करंट हमें लिमिट करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, बाय रिड्यूसिंग फील्ड करंट ऑफ जनरेटर आउटपुट ऑफ जनरेटर गेट डिक्रीज। जो फील्ड करंट है उसको रिड्यूस करते हुए, जनरेटर के फील्ड करंट को रिड्यूस करते हुए जो जनरेटर का जो आउटपुट होगा वो कम होगा। जनरेटर का आउटपुट कम हुआ तो इसका मतलब जो मोटर का जो इनपुट होगा वो भी कम होगा, मोटर का इनपुट कम होगा, इसका मतलब जो मोटर की जो स्पीड होगी वो कम होगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो जनरेटर है उसका जो आउटपुट होगा वो कम होगा। जनरेटर का आउटपुट कम होगा, इसका मतलब जो मोटर की जो इनपुट है वो कम होगा। मोटर का इनपुट कम होगा, इसका मतलब जो मोटर की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, जो मोटर की जो स्पीड होगी वो कम होगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ से हमने क्या समझा, इनिशियली एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग हमें पता है किसी भी मोटर को स्टार्ट करने के टाइम जो मोटर का जो स्टार्टिंग जो करंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिमिट रखते हैं, मतलब उसको लिमिटेड रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करते क्या, इनिशियली जब हम लोग मोटर को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो ये जो जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग का जो एक्साइटेशन होता है उसको हम लोग कम से कम रखते हैं। फील्ड वाइंडिंग का एक्साइटेशन कम होने की वजह से होता क्या है, जनरेटर का जो आउटपुट होता है वो कम होता है। जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज कम होता है, जिसके वजह से इनिशियली मोटर को जो इनपुट वोल्टेज जो मिलता है वो कम मिलता है। मोटर को इनपुट वोल्टेज कम मिलता है, जिसके वजह से होता क्या है, इनिशियली मोटर की जो स्पीड होती है वो कम होती है। फिर अभी हमें मोटर की स्पीड को इंक्रीज़ करना है। मोटर की स्पीड को हम लोग कैसे इंक्रीज़ करेंगे, मोटर की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग है उसके थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा होता है उसको हम लोग कर देते हैं डिक्रीज़। वो करंट को डिक्रीज़ करने की वजह से होता क्या है, जो फ्लक्स बनती है वो कम होती है। फील्ड वाइंडिंग की जो फ्लक्स होती है मोटर की वो कम होती है। फील्ड वाइंडिंग की फ्लक्स कम होने की वजह से होता क्या है, मोटर की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, बाय रिड्यूसिंग फील्ड करंट ऑफ मोटर स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीजेज।
फील्ड करंट को, मोटर के फील्ड करंट को रिड्यूस करते हुए मोटर की जो स्पीड है उसको हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं। मोटर के फील्ड करंट को हम लोग रिड्यूस करेंगे, जिसके वजह से होगा क्या, जो फील्ड की जो फ्लक्स होगी वो कम होगी। फील्ड की फ्लक्स कम होने की वजह से होगा क्या, मोटर की जो स्पीड होगी वो इंक्रीज़ करेगी, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, विद द हेल्प ऑफ वार्ड-लियोनार्ड मेथड स्पीड ऑफ मोटर कैन बी कंट्रोल अबव रेटेड स्पीड एंड बिलो रेटेड स्पीड। ये वार्ड-लियोनार्ड मेथड के हेल्प से हम लोग रेटेड स्पीड के ऊपर वाली स्पीड और रेटेड स्पीड के नीचे वाली स्पीड, दोनों स्पीड को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। बेस स्पीड से ऊपर वाली स्पीड और बेस स्पीड से नीचे वाली स्पीड, दोनों स्पीड को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वार्ड-लियोनार्ड मेथड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, स्मूथ स्पीड कंट्रोलिंग कैन बी डन बाय दिस मेथड। ये वार्ड-लियोनार्ड मेथड के हेल्प से जो मोटर की जो स्पीड कंट्रोलिंग है वो एकदम स्मूथ होगी। और यहाँ पर ये जो वार्ड-लियोनार्ड मेथड होता है स्पीड कंट्रोल का, ये एकदम सिंपल होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये मोटर की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मोटर की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए जो मोटर का जो फील्ड फ्लक्स है उसको हम लोग कम कर रहे हैं। मगर मोटर की स्पीड को कम करने के लिए हम लोग कर क्या रहे हैं, जो जनरेटर है इसका जो एक्साइटेशन है, जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज है इसको हम लोग कम कर रहे हैं। उसकी वजह से मोटर की जो स्पीड है वो कम हो रही है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वार्ड-लियोनार्ड मेथड जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 पॉइंट आप नोट डाउन करना। वार्ड-लियोनार्ड मेथड के हेल्प से हम लोग वाइड रेंज ऑफ स्पीड को ऑब्टेन कर सकते हैं। बेस स्पीड के ऊपर वाली स्पीड और नीचे वाली स्पीड, दोनों स्पीड को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। और जो वार्ड-लियोनार्ड मेथड होता है वो कॉम्बिनेशन होता है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड का और आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड का।